हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त लकी सिंघानी। आज मैं आपके सामने कुछ कॉमेडी करने जा रहा हूं, तो उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलते हैं कॉमेडी करने से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ऐड इसे हिंदी भाषा में हम लोग प्रचार कहते हैं, जो टीवी सीरियल या मूवीज़ पे आते हैं थोड़े थोड़े। जैसे माउंटेन ड्यू का ऐड, उसे पीकर ऋतिक रोशन यूं स्लाइड कर जाते हैं। मतलब कि आप भी मत करिएगा, वरना सोचे कि हाँ बस इसको पी ली, हिम्मत कर लियो, चाहे आप मतलब आम इंसान हैं, बॉडी वॉडी ना है, बस ऐसे ही स्टंट कर दे, बेहोश हो जाए, मर जाए, तो फिर गलत हो जाएगा ना। एक और ऐड आता है इस टाइम विक्की कौशल का। वो ठंडा एक कोल्ड ड्रिंक दिखाते हैं जिसे वो पीते हैं और कूद जाते हैं। मतलब पतंग आपकी कहीं भी कटी हो और चली गई हो, उसे आप वो ले आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अगर पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग चली गई है तो मतलब कोल्ड ड्रिंक पी के बस जाएं, कूद जाएं और पतंग को ले आएं, पता चलेगा आप बेहोश हो जाएंगे, फैमिली लेके। मैंने तो ऐड देखा था, मुझे लगा ये सच की बात है। मतलब बड़े लोग तो जानते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है। ये तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ आपके लिए। और जो वो यप्पी मैगी का प्रचार आता है, उसको दिखाएंगे। बस ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे बनाया, बस और लपालप खा गए। इतनी जल्दी तो बनती ही नहीं। अगर 2 मिनट में मैगी बन जाती ना तो लोग मैगी ही ना खाते, खाना क्यों खाते। लेकिन मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, इसीलिए कोई नहीं खाता उसे, ठीक है। ऐड को इतना खास बनाते हैं कि आप लोग उसे देखें तो उससे देखकर आपको अच्छा लगे कि हाँ, अगर टीवी सीरियल या मूवी आ रही है तो अगर उसमें ऐड नहीं आएगा तो मज़ा ही नहीं रहेगा। ये ऐड सिर्फ मज़ा या मतलब कंपनी की टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है, ना कि उसको आप वैसे ही स्टंट में फॉलो कर लें, ठीक है। तो इसे कभी भी मत कीजिएगा। और ये जो क्या कहते हैं, जैसे कि पल्स टॉफ़ी कहते हैं, इसमें दिखाते हैं क्या, एक मतलब एक वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोमैन होता है, एस्ट्रोनेट, जो कि आसमान में स्पेस में जाता है और उसकी टॉफ़ी गलती से उसकी पॉकेट से निकल कर बाहर चली जाती है। तो मतलब अपना सब कुछ छोड़कर बस पल्स लेने जाते हैं। तो उसको आखिरी में कहेंगे, पल्स जाए पर प्राण न जाए। सॉरी, गलती से हो गई, प्राण जाए पर पल्स ना जाए, ऐसा कहते हैं। तो अभी अगर मतलब कहीं अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हों और अगर पल्स की टॉफ़ी आपके नीचे ऐसे गिर जाए तो वहाँ से तुरंत कूद कर पल्स लेने ना जाइएगा, वरना कहेंगे कि प्राण भी चले गए और पल्स एक ही बार खाया। और अगर ज़िंदा रहेंगे तो हमेशा पल्स खाते रहेंगे, तो इसके लिए ना कूदिएगा। हेलो गाइस, फिर मैं आपके सामने एक शायरी करने जा रहा हूँ। चांद सा मुखड़ा था, फूलों जैसी सुंदर थी, उसकी एक मुस्कुराहट चांद तारे आसमां को भी छू जाती थी, उनको भी अपना दीवाना कर देती थी। उसकी एक मुस्कुराहट चांद आसमां तारों को भी दिलों को छू जाती थी, उनको भी अपना दीवाना कर देती थी। वो इतनी सुंदर थी दोस्तों कि मुझसे कभी नहीं मिली। फिर भी उसके खातिर मेरे दिल में कुछ अरमां है, जिसे मैं कहना चाहता हूँ। तो कैसी शायरी लगी मेरी आपको? अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगे तो बताइएगा। तो मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ, जिसे आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा। कहते हैं तो आप मेरे पीछे से ये पेड़ के नज़ारे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस तरीके से हमारे बगल आसपास में ये पेड़ है। इधर साइड एक ये बहुत ही सुंदर पेड़ है, जिसे आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी पेड़ दिख रहे हैं। ये आपको यहाँ पे एक जूम करके पेड़ दिख रहा होगा, जूम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मैं आपको सारे पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर साइड है कुछ पेड़, इधर बहुत ही सुंदर से पेड़ है।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर से और ये इधर से ऐसे दिख रहा होगा पेड़ आपको। तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा होगा आपको। मैं आपको सूर्य का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। खुशियाँ भी कम होने लगी, खुशियाँ भी कम होने लगी, गम भी भूल जाने लगे, गम भी भूल जाने लगे। उसके एक दीदार को हम हर रोज़ तड़पने लगे, हम हर रोज़ तड़पने लगे। उसके एक मुस्कान को हम हर रोज़ तरसने लगे। तो कैसी लगी आपको शायरी बताइएगा ज़रूर। चलिए बाय बाय, टाटा सी यू।